नमस्कार, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वित्तीय घोटाले की जिसने न सिर्फ छोटे निवेशकों को बल्कि पूरी वित्त प्रणाली को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, समीर अग्रवाल और इसका सागा ग्रुप द्वारा बनाई गई कंपनी द लोनी अर्बन क्रेडिट यानी एलयूसीसी जो एक धोखाधड़ी के तहत लाखों रुपए लोगों की हड़प कर फरार हो गई या कहीं उसके कार्यालय कंप्यूटर सिस्टम ऐप जिससे काम होता था बंद हो गया और लोग अपने पैसे के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। सबसे पहले ललितपुर के एसपी को सुनिए। ना हो जाएगा इस तरीके का लालच दे करके पूरा एक गिरोह के रूप में इनके द्वारा काम किया गया था, जिसमें ये भी जानकारी मिली थी कि कई इनके द्वारा डायरेक्टर जो है डमी भी बनाए गए थे। में इनके द्वारा इस तरीके की चिटफंड कंपनी बना करके लोगों को उनका जो धन है उसको दोगुना करने के नाम पे, या आप किसी को मर्सिडीज आपको मिल सकती है, इस तरीके का लालच दे करके लोगों से ये लोग इन्वेस्टमेंट जो है के नाम पे बड़ी मात्रा में कैश जो है पैसा इनके द्वारा लगाया जाता था। और जब उसकी मैच्योरिटी की बात आती थी तो इनके द्वारा अपनी कंपनी बंद करके ये और जो भी इनके ऑफिसेज होते थे उसको बंद करके दूसरे जगह पे नए टारगेट में जो है के लिए ये लोग चले जाते थे। तो इस तरीके से ये पिछले लगभग 15-16 सालों से इनके द्वारा लगातार ये कार्य जो है वो किया जा रहा था। और ललितपुर के जो भोले भाले जो यहाँ की जनता है उनका, और या जो डूब क्षेत्र में जिनको पैसा मिला था उनको, कुछ सरकारी नौकरी करने वालों को भी, अलग अलग लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को इनके द्वारा टारगेट किया गया था। इन बयानों से और पुलिस के बयानों से भी आप आगे समझ सकते हैं। पूरी कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब समीर अग्रवाल और सागा ग्रुप ने मिलकर लोनी अर्बन कंपनी की नींव रखी। कंपनी का दावा था वह छोटे व्यापारियों और अस्थायी निवेशकों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करेगी। समीर अग्रवाल ने इसे एक फाइनेंशियल कंपनी की तरह किया, जबकि कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन था। ये इनकी एक नहीं जबकि 6 अलग-अलग सोसाइटी थी। उस समय एलयूसीसी, एलजेसीसी, ऑप्शन 1, स्वामी विवेकानंद, होमन सोसाइटी, द विश्वास तमाम नाम से आई। बस सबका मकसद एक था, लोकल लोगों के आर्थिक विकास में मदद करने का वादा था, लेकिन काम इसके विपरीत दिखा और कई कानूनों का हवाला और उल्लंघन दिखा। नगद में बांटना और तमाम धोखाधड़ियों का जाल धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मध्य प्रदेश के से निकलकर मुंबई की ओर प्रस्थान करता है और फिर दुबई की ओर पैसा इधर से उधर जाने लगता है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को अत्यधिक ब्याज दरों का वादा किया, लेकिन अब तो समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। निवेशकों का पैसा अच्छे रिटर्न के नाम पर फंसा है। धीरे धीरे सांगा ग्रुप और समीर अग्रवाल की टीम ने फाइनेंशियल लोगों को दिखाने और बहुत कुछ करने के लिए फर्जी तरीके से एटीएम कार्ड लगाया एलयूसीसी का, ताकि बैंकिंग की फीलिंग आए और लोग फंसे। इससे संबंधित परीक्षित पराशर और संजीव गुप्ता समेत तमाम लोगों ने जो खुलासा किया उसको पढ़िए, सुनिए, पुरानी वीडियो में मौजूद है। यहाँ पर आगे पैसा कैसे मिलेगा, पूरी कहानी क्या है और आधिकारिक बयान, प्रेस रिलीज और सहकारिता मंत्रालय ने क्या कहा है 27 जनवरी को कि 15 दिन में अगर संतुष्ट करने वाला तथ्यात्मक जवाब नहीं तो समापन की कार्रवाई शुरू होगी। आगे हम बताएंगे समापन के बाद किस तरीके से भुगतान मिलेगा या समापन नहीं होगा। तमाम वित्तीय घोटाले और तमाम चीज़ों की बात आती है। हम फिर बैकग्राउंड में जाते हैं, समय न लेते हुए। एलयूसीसी यानी लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थिंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि ललितपुर और बाराबंकी तमाम पुलिस द्वारा फर्जी सोसाइटी बताई गई है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय इसे कृषि विभाग में रजिस्टर्ड मानता है कि निवेश पर ठगा गया। इससे आईएसओ सर्टिफिकेट और तमाम चीज़ें हैं। मामला कोर्ट में है। कंपनी ने लोगों को कम समय में दोगुना पैसा देने का लालच देकर करोड़ों रुपया निवेश करवाया, लेकिन निवेश आज लौट नहीं पा रहा है। कंपनी ने 2016 में अपनी कई शाखाएं खोला और लोगों को गोल्ड कॉइन, तेल रिफाइनरी और विदेशी निवेश के नाम पर जैसे लोग वैसी स्कीमें और वैसी अवधि के साथ ब्याज दर भी सामने आई हैं, क्योंकि तमाम जगह पर निवेशकों को बताई गई दरें अलग अलग निकली हैं। उन्हें पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया गया, सेमिनार आयोजित किए गए, बहुत चमक धमक
दिखाया गया। यहाँ तक कि एक्टर आए और फिर मोटिवेशन वाला और एजेंटों को महंगे महंगे गिफ्ट देकर विश्वास जीता गया, जबकि गिफ्ट फाइनेंस गाड़ी कराकर अगर आगे वो उस क्लब चाहे स्कॉर्पियो क्लब हो या मर्सिडीज क्लब के अनुसार जब पैसा निवेश कराएगा तो उसकी किस्त भरी जाती थी, नहीं तो उसे भी उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अब तक मीडिया रिपोर्टों में मिले इस खुलासे में ऐसा ही है। कंपनी ने फर्जी ब्रांड और दस्तावेज दिखाकर लोगों से पैसा जमा किए, ये विशाल की रिपोर्ट में हम नहीं पुलिस के खुलासे बताते हैं, आगे सुनिएगा भी। एक कंपनी है जिसका नाम दगरोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको LUCC के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी ने इनको एक कूट रचित बॉन्ड दिया करीबन 1,25,000 रुपये का, और वो इन्होंने फ्रॉड किया और वो कंपनी बंद करके कंपनी के जो ओनर हैं, एजेंट हैं, वो भाग गए। निवेशकों को विदेशी यात्राएं और महंगी गाड़ियों का लालच दिया गया। पैसे के हवाला के जरिए विदेश भेजने का भी मामला आया। ईडी ने जांच की, ललितपुर समेत तमाम पुलिस भी जांच करती है। पूरे मामले में मोटी मोटी बात करें तो बाराबंकी में 900 निवेशकों से 75 करोड़ के करीब की जानकारी अभी मिली है। उत्तराखंड में 189 करोड़ रुपए के घोटाले की बात मीडिया में है और वाराणसी में 1.5 करोड़ के करीब का मामला दर्ज हुआ है। ये आंकड़े वो हैं जिनके आंकड़े यानी तहरीर या तमाम चीज़ों में जो पुलिस के लोग पास या मीडिया के पास गए और खुलासा हुआ, बहुत सी चीज़ें गोपनीय होंगी और ये आंकड़ा हजारों करोड़ में हो सकता है। बाराबंकी और उत्तराखंड पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें कंपनी के मैनेजर और कई एजेंट शामिल थे। कुछ लोगों का तर्क है जो निवेशक थे उन्हें एजेंट बना दिया गया, यानी कि जो पीड़ित था वही आरोपी भी है, इसलिए पीड़ित को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये हम और आप नहीं, कानून तय करेगा।